लगातार बदलती जीवन शैली में आज हर इंसान किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है। ऐसे में एलोपैथिक दवाइयाँ जो वो लेते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट भी उनके लिए ज़्यादा मुसीबत बन जाता है। लेकिन आयुर्वेद में वो ताकत है कि वो ना केवल साइड इफ़ेक्ट से बचाती है बल्कि कहा जाए तो शरीर को निरोगी काया भी देती है। ऐसे ही एक आयुर्वेदिक सेंटर पर आज ये चमत्कार सामने आ रहे हैं कि जो मरीज कभी बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर पर या चारपाई पर लाए जाते थे, आज वो अपने पैरों पर चलकर जाने लगे हैं। खुद मरीजों की जुबानी ये सब घटनाएं हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, ये सब वाक्य आपके सामने लाने जा रहे हैं कि आखिर आयुर्वेद में इतनी ताकत है। कहाँ पर है ये आयुर्वेदिक सेंटर, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम में आज हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, किसी न किसी कारण से परेशानी में होता है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ का एटमॉस्फेयर। सबसे बड़ी बात यह है कि एलोपैथिक दवाइयाँ और ज़्यादा इन्हें बीमार करती जा रही हैं। लेकिन अब आयुर्वेदिक सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा चलन में आ चुके हैं जो कि निरोगी काया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसे ही एक आयुर्वेदिक सेंटर कबीर आयुर्वेदिक औषधालय जो कि DLF फेज़ 3 के नाथुपुर में है और बिल्कुल नीलकंठ हॉस्पिटल के पास है। वहाँ पर अब इस समय आयुर्वेद का पंचकर्मा के माध्यम से वो ट्रीटमेंट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सभी जो मेडिसिन हैं वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक हैं, किसी प्रकार का इन पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और यहाँ 2 दिवसीय निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही अनुभवी वैद्य यहाँ पर आ रहे हैं, जाने माने मेडिसिन जो डॉक्टर हैं वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरे साथ इस समय जो इस सेंटर के CEO हैं या कम्युनिकेटर हैं बलारा जी, उनसे बात करते हैं। सर, इस आयुर्वेदिक सेंटर पर जो आज NCR का चौथा एक बन चुका है, हालांकि 3 पहले थे गुरुग्राम में, एक दिल्ली में और शायद 5वां अब बहादुरगढ़ में भी आने वाला है। क्या नई उपलब्धि आ रही है? हमारे दर्शकों ने पहले भी काफ़ी ऐसे यहाँ के सुना है, आए हैं, लेकिन अब ऐसी क्या नई उपलब्धि आ रही है जो इस समय लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है? लगभग 2 साल पहले जब ये DLF का फर्स्ट कबीर सेंटर दिया था हमने NCR को, तो तब हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम NCR में 5+ स्टोर हो जाएंगे और टोटल 30+ स्टोर मतलब हम देख पाएंगे। करनाल, रोहतक, गुड़गांव, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, टिटोली, आदमपुर, असंध और अब बहादुरगढ़। DLF में चलते हुए 2 साल हो गए, सेक्टर 57 को चलते हुए 1.5 साल होने वाले हैं। सेक्टर 21 में नया स्टोर आ गया है गुड़गांव में ही, और बहादुरगढ़ में स्टोर है, पंजाबी बाग में दिल्ली में स्टोर है। तो NCR का जो एक रिस्पांस मिला है आयुर्वेदा को और लोगों की जो एक विश्वास बना है आयुर्वेदा पे वापस कि हाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है आपको, और अगर आपको इस तरह की कोई समस्याएं हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो बाद में भयंकर रूप ले लेती हैं अगर उनको टाइम से ट्रीट ना किया जाए। यही आपकी छोटी छोटी विकृतियां बाद में जाके कैंसर, ब्लड शुगर, BP का, और फिर उसको लाइलाज बोल दिया जाता है। तो बेटर ये रहता है कि हम टाइमली चीज़ों को कंट्रोल करें और वो इलाज लें जो आपकी घर की रसोई से बना है, आयुर्वेदिक लें। तो ये कबीर आयुर्वेदिक सेंटर के लिए मैं NCR की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सहयोग दिया और इतना विश्वास किया कबीर आयुर्वेदा पे। और लोगों का रिस्पांस देख के मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ। यहाँ पे 100+ की OPD जाती है हर शनिवार को। और उसी चैनल में अब हमने डॉक्टर संजय जाखड़ जी हैं, ये मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूँगा। डॉक्टर संजय जाखड़ जी हैं, BMS डॉक्टर हैं, 1997 पास आउट और लगभग 30+ साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा में। मेडिकल डायरेक्टर हैं कबीर वेलनेस में, नेशनल प्रेसिडेंट है आयुर्वेदिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और पहला NABH सेंटर अपना रोहतक में एक्रेडिट कराया था आयुर्वेदा का। सो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। क्रोनिक इलनेसेस,
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ, स्टमक हेल्थ, किसी भी तरह के कोई भी आपको इश्यूज जो परेशान कर रहे हैं क्रोनिकली, आप उनके लिए डेफिनेटली आ सकते हैं। 2 दिन का हमने निशुल्क हेल्थ कैंप लगाया है। डॉक्टर साहब आएंगे। 9 to 1 DLF सेंटर है हमारा, नीलकंठ के बिल्कुल साथ, गुड़गांव में। 2 दिन के लिए आएंगे। 9 to 1 अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, ये कार्ड आपने देखा भी होगा। सो ज़रूर इनका लाभ उठाएं। बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और आयुर्वेदा में मतलब इतनी अच्छी पकड़ है कि आप नॉर्मल चीज़ों के लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। 500-700 रुपये की OPD, 1000 रुपये के टेस्ट खराब नहीं करने पड़ेंगे। आएँ, सबसे पहले ज़ीरो कॉस्ट पे डायग्नोज कराएं, फिर दवाई लेनी या नहीं लेनी है वो आपकी इच्छा है। लेकिन क्या नाड़ी से ये सब पकड़े जा सकते हैं, सिर्फ नाड़ी से ही? करवा के देखें। जिसको डाउट है कि नाड़ी से डायग्नोस हो सकता है या नहीं हो सकता है, करवा के देखें और आके सिर्फ नाड़ी परीक्षण कराएं। हम बताएंगे आपको क्या समस्या है। और ये हम अब 2 साल से NCR में कर रहे हैं, तो ये कोई नया सवाल नहीं हमारे लिए। लोगों को लगता है पूरी साइंटिफिक अप्रोच है। डॉक्टर साहब बताएंगे आज नाड़ी परीक्षण के बारे में, वो आपको बताएंगे कैसे साइंटिफिक है, साइंटिफिक चीज़ें भी लिंक करेंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्हीं के मुंह से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन जिसको भी डाउट है नाड़ी पे, आए हमारे पास, जांच कराएं, निःशुल्क जांच है। इसीलिए मेडिसिन्स, अब हम वो मेडिसिन्स लेके आ रहे हैं जो लोगों को सुनिए चाहिए। नींद की इतनी बड़ी समस्या है, मेंटल हेल्थ नेक्स्ट इशू होने वाला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एडिक्शंस हो गई हैं। लोग 2-2 घंटे बिना वीडियो देख के सो ही नहीं पा रहे हैं, 2-2 बजे तक नींद नहीं आ रही है, कह रहे हैं। आइए, हर्बल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, नींद भी आएगी और आप शांत भी रहेंगे। हेडेक की मैं बात कर रहा था, हेड हील आती है कबीर आयुर्वेदा की, ट्राई कीजिए। IBS क्योर, IBS टैबलेट, बीपी की टैबलेट, बुखार की गोली, ज्वर तो पैरासीटामोल नहीं लेनी पड़ेगी आपको, PCMs के वो नहीं लेने पड़ेंगे। सुकून बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे मैंने बताया, नींद के लिए। यूरिक एसिड के लिए। सो बेसिकली आपको वो ट्रीटमेंट दे देंगे। एंटासिड है, बहुत अच्छा है, सुधाजाइम के नाम से, टैबलेट भी है, सिरप भी है, तीनों काम करता है। डाइजेस्टिव भी है और एंटासिड है। जो भी पेंटोसैक, पेंटाजोरॉल का कोर्स कर रहे हैं, एक बार आप इसको भी ट्राई करके दीजिए। एटलीस्ट वो चीज़ें लीजिए जिसका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। नहीं तो एक बीमारी का इलाज ठीक करने निकलते हैं और दूसरी पकड़ में आ जाती है। तो आयुर्वेदा में कम से कम कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज हल्दी दूध एयरपोर्ट पे बिकने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रिंक हो गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना के इफेक्ट्स आए, लोगों ने देखा कि इसमें प्रभाव है। तो आप इसके अपनाएं, साइंटिफिक तरीके से अपनाएं और डॉक्टर साहब से एक बार ज़रूर आप अपना नाड़ी परीक्षण कराएं। देखिए, 2 चीज़ें लोगों के माइंड में आती हैं जो देखा गया है कि टीथ एंड हेयर फॉल या टीथ लॉस, इनमें शायद आयुर्वेदा इतना इफेक्टिव नहीं है। क्या ये बात सही है? बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये टीथ वाला ना। मतलब आप कभी राजीव दीक्षित जी को सुनिएगा कि उन्होंने क्या बोला है। जो ये आपको मैं टीथ के बारे में बताता हूँ, चलिए 1 मिनट का समय लेता हूँ। जब आप प्लास्टिक की कोई भी ब्रश या प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल, और जो कि हार्ड है, और जब आप उसको रगड़ते हैं तो सबसे पहले आपके वो मसूड़ों पे हिट करता है। टीथ तो इतना सॉलिड है, कैल्शियम से बना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुंह की शुरू होती है मसूड़ों से, और मसूड़ों पे कोई काम नहीं करता है। वो जो ब्रश आप करते हो उससे आपके मसूड़े वीक होते हैं पहले, और फिर प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो जब भी आप ब्रश करें, बहुत सॉफ्ट ब्रश करें, बिल्कुल अल्ट्रा वाला यूज़ करें, और मंजन साथ में यूज़ करें। मंजन वो चीज़ है जो आपको मसूड़ों पे काम करेगा, गम टोन का काम करेगा, वो स्ट्रेंथनिंग देगा टीथ को, वो रोकेगा। ये करके कुछ नहीं होता, ये 20-30 सेकंड की सांस है जी, ये तो फिर बदल जाएगी। तो आप रूट कॉज पे काम करेंगे, तब जाके आपकी माउथ हाइजीन ठीक होगी। मंजन आता है बहुत अच्छा, एक बार आप ट्राई करके देखें। किसी भी तरह की कोई समस्या, पायरिया है, मुंह से स्मेल आती है, एक बार आप फ़र्क महसूस करके देखें। आपको पहली बार पता लगेगा कि आपने मुंह को साफ किया है। यानी कि आपकी रसोई में ही आपके शरीर के काफ़ी इलाज मौजूद हैं। यदि आप उन्हें कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इस तरह के जो आयुर्वेद सेंटर हैं वो ज़रूर आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ख़ासकर आपको बहुत अच्छी बात बताइए कि आप आयुष डिपार्टमेंट से पहले ये चेक कर लीजिए क्या वो सर्टिफाइड है, क्या वो उन्होंने पूरे हर नियम को
फॉलो करते हुए इन सब मेडिसिन्स का जो यहाँ पर जो आपको दी जाती हैं उनको सही तरीके से बनाया गया है। तो ये सब बड़ी अच्छी बातें की। अब आइए कुछ हम पेशेंट से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं कि किस तरह का उनका अनुभव है। पहले उनसे बात कर लेते हैं। आयुर्वेदिक इलाज लेने के लिए आए हुए कुछ मरीजों से भी हमारी बात हुई है। साधना धवन जी हमारे साथ हैं। साधना जी, कबीर आयुर्वेदा पे आप पिछले काफ़ी समय से आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम के लिए आए थे और कितना सेटिस्फाइड है आप? मैं यहाँ पे 1.5 महीने पहले आई थी। मेरे को सिर में बहुत चक्कर आने की प्रॉब्लम थी, उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा है। बट अब थोड़ा घुटने का भी मेरे प्रॉब्लम है, अब उसका भी कर रहे हैं ट्रीटमेंट। देखिए क्या रिजल्ट पता लगता है, अभी पता नहीं है। लेकिन पिछले जो 1 से 1.5 महीना आपने अभी जो दवाइयाँ ली हैं, क्या आपको लगा है कि किसी प्रकार की आपको ज़्यादा लिमिटेशंस या इस तरह के आपके ऊपर कोई वो रोका गया हो कि आपको ये नहीं खाना है मतलब? नहीं, लिमिटेशंस कुछ नहीं है कि ऐसी खास कि भाई हमें ये नहीं खाना है, उसकी कोई बात नहीं है। यानी कि आप नॉर्मल लाइफ जो पहले चल रही थी उसी तरीके से? नॉर्मल लाइफ अपनी लीड कर रहे हैं, जैसे चलते थे पहले वैसे ही। तो अब आप आराम महसूस कर रहे हैं बिल्कुल इलाज से? सिर में तो थोड़ा आराम महसूस कर रही हूँ। तो ये है जी साधना जी, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम भी थी, काफ़ी ज़्यादा चक्कर आते थे, सिर में दर्द महसूस होता था और चलने में भी तकलीफ होती थी, लेकिन अब इन्हें जब से ट्रीटमेंट लिया जा रहा है इन्हें काफ़ी रिलैक्स है और ये खुद महसूस कर रही हैं कि अभी तो सिर्फ 1 से 1.5 महीना हुआ इन्हें इलाज लेते हुए। यदि थोड़ा और समय भी अगर इलाज ले लेंगे तो नेचुरली इनको काफ़ी, ना केवल वही स्वस्थ शरीर इनको फिर से मिल पाएगा और ये कम से कम अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जी पाएंगी जो एक नॉर्मल तरीके से जी जाती। एक और यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, पायल जी, उनसे भी बात करते हैं। पायल जी, आप आयुर्वेदा ले रहे हैं। पहले तो एजुकेटेड पीपल कम से कम सोचते हैं शायद आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो होता है काफ़ी लंबा चलता है, उसका जल्दी असर नहीं आता, बट आप आयुर्वेदा पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? आयुर्वेदा हमने इसीलिए शुरू किया, एक तो ये हार्मलेस है और स्पेशली अगर पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो मेरा ये मानना था कि एलोपैथी लेने से आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वर्सेस आयुर्वेदा जिससे कि आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा, उसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा लॉन्ग टर्म में भी। सो विच वाज द रीज़न कि हमने आयुर्वेदा पे स्विच किया एंड थैंकफुली इट हैज़ गुड इफ़ेक्ट ऑन आवर बॉडी। सो माना हुआ है, इतने सालों से पुरानी वो है, तो डेफिनेटली। आयुर्वेद जगत में बेहतरीन अनुभव रखने वाले चिकित्सक डॉक्टर संजय जाखड़ जी इस समय हमारे साथ हैं और जो इस 2 दिन के कैंप में स्पेशली गुरुग्राम आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर कौन लोग आकर इन 2 दिवसीय कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन का विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, आप भी आए हैं, तो किस तरह के मरीज जो आप समझ सकते हैं कि जिनको बाकी आयुर्वेदिक सेंटरों पे जाके लाभ नहीं होता है, खासकर उन मरीजों के लिए स्पेशली हम चाहेंगे कि आप किस तरह के मरीज यहाँ पर आएँ जो इस 2 दिवसीय कैंप का लाभ उठा सके। देखिए, सबसे पहले गुरुग्राम न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और हमारा सिर्फ प्रयास ये है कि आयुर्वेद के माध्यम से निरोग रखें हम लोगों को। और गुरुग्राम में जो 2 दिन का जो कैंप जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके हम अगर सही मायने में देखा जाए तो 3 तरह के जो डिजीज़ जो हैं उनको हम टारगेट करना चाहेंगे। एक तो भागती जो दौड़ भरी जो ज़िंदगी जो है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पेट के ऊपर है और ख़ास तौर से हमारा जो आज के दिन जो कल्चर है, खाने जो डाइटरी हैबिट्स जो हमारी जो हैं वो सारी डिस्टर्ब हैं। तो उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि जितने भी पेट संबंधित जो परेशानियां जो चल रही हैं, ख़ास तौर से आपके गलत खान पान के तरीके से उनको टारगेट करना, उस तरह के पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के माध्यम से हम लाभान्वित करना चाहते हैं। और आयुर्वेद का जो मूल जो सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि मैक्सिमम जो बीमारियां जो हैं वो पेट के रास्ते होती हैं। तो हमारा फोकस सबसे पहला यही रहेगा और अगर इसके ऊपर हम कामयाब होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लाभान्वित कर पाएंगे। दूसरा, आज के दिन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जो आती हैं वो आपकी मस्कुलोस्केलेटन की जो दिक्कतें हैं, आप देखिए, क्योंकि गुरुग्राम तो हब है आपका कॉरपोरेट सेक्टर का, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो सारा दिन आपका जो काम करने का जो तरीका है, सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर्स के ऊपर काम है। तो आप मैक्सिमम पेशेंट्स किस तरह के हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के हैं, बैक एक के हैं, शाटिका के हैं, जिनमें परेशानी जितने जोड़ों के जो तकलीफ़ हैं उनके लिए हैं।
तो हमारा फोकस ये रहेगा कि आयुर्वेद में उसमें बहुत बेहतरीन इलाज हैं जिसमें कि हम इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं और मेडिसिन के माध्यम से भी हम उनको फ़ायदा दे सकते हैं। और तीसरा जो मैंने जो तीन चीज़ें जो आप अपने दर्शकों के साथ जो मैं साझा करना चाह रहा हूँ, तीसरा आज के दिन सबसे बड़ा अगर फैक्टर आ रहा है तो वो मेंटल हेल्थ है। और उसके पीछे भी कारण सिर्फ यही है कि कोविड के बाद तो देखिए बहुत सारा बदलाव आया है, चेंज आया है। और ख़ास तौर से आयुर्वेद को अगर देखा जाए तो गूगल के ऊपर मैक्सिमम अगर कोई चीज़ सर्च हुई है तो वो आयुर्वेद है, क्योंकि एक पोटेंशियल है इसके अंदर और बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जिसमें कि हम आयुर्वेद के माध्यम से मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और हमारी तो सोच ही सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा दे पाएँ और वो अपने जीवन में स्वस्थ रह पाएँ। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट अभी जो आए हुए थे नी प्रॉब्लम से थे, हालांकि काफ़ी उन्हें क्योर है, काफ़ी वो बता भी रहे थे कि पहले व्हीलचेयर पे आए थे लेकिन अब उन्हें काफ़ी आराम है। तो ऐसे काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर घुटनों पे भी आ रहा है, ऐसे पेशेंट के लिए क्या वास्तव में आयुर्वेद में कुछ इस तरह का है जो बिल्कुल ये समझिए कि व्हीलचेयर पे या चारपाई पे आ रहे हैं और चल के जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि आपका दो चीज़ें, आपका आहार और विहार। आहार में मैंने बताया आपका डाइटरी और विहार के अंदर आपका लाइफस्टाइल। और आयुर्वेद में दो तरीके से जो ट्रीटमेंट पार्ट रहता है, एक होती है जिसको हम कहते हैं संशोधन कर्म। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है दर्शकों के लिए, लेकिन समझ में सब पढ़े लिखे हैं, सभी गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो संशोधन कर्म होता है आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, जो पंचकर्मा का पार्ट होता है। पंचकर्मा एक तरह की विधि है आयुर्वेद के अंदर। और दूसरा संशमन चिकित्सा। तो हमारा जो ये सेंटर्स जितने हैं, कबीर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के हरियाणा में अभी 28 सेंटर्स के करीब चल रहे हैं, एनसीआर के अंदर 3 हैं, दिल्ली में एक और, टोटल 4 सेंटर्स हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ा रहे हैं हम इसको। तो ये वेलनेस सेंटर्स के अंदर यहाँ चिकित्सा रहती है संशमन चिकित्सा, तो जिसमें मेडिसिन्स के माध्यम से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जिन पेशेंट्स में हमें ये लगता है कि इनमें प्रोसीजर पार्ट की ज़रूरत है और शोधन कर्म करने की ज़रूरत है, तो वो पंचकर्मा का है, तो वो भी अवेलेबिलिटी है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और जो क्रॉनिक इलनेस के अंदर पंचकर्मा में बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। और निसंदेह मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद आप अपनाएं और एक बार देखें, एक बार विश्वास करें इन चीज़ों के ऊपर। आप किस तरह से अपने आप को बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन पेशेंट खुद कहता है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है कि एक बार आप आयुर्वेद को अपनाइए। क्रॉनिक डिजीज में भी सबसे ज़्यादा अगर आज फ़ायदेमंद साबित हो रहा है तो आयुर्वेद हो रहा है। खुद आपने उन पेशेंट की जुबानी सुना कि जो ये कह रहे थे कि हम कभी यहाँ पर व्हील चेयर पर आते थे, लेकिन आज आपने देखा कि वो खुद चल कर जा रहे हैं। तो ये है आयुर्वेदा की ताकत। और ख़ास बात यह है कि अब जो 2 दिवसीय यहाँ पर कैंप इस समय आयोजन हो रहा है, उसमें खुद डॉक्टर संजय जाखड़ आ रहे हैं। तो हमारी सबसे अपील है कि आप आयुर्वेद को अपनाइए, इन 2 दिवसीय कैंप के आयोजन का फ़ायदा भी उठाइए। इस खबर के बारे में आपने अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।